ना अपने भाई की बात सुनती है तो उसे जोर का एक चांटा मारती है, लेकिन जो भाई होता है वो कहता है कि नहीं बहन, हम भी एक बार ये चीजें करके देखते हैं जो मौसा और मौसी अंदर कर रहे हैं। अब ये जो है वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी में जो बहन होती है जिसका नाम तमन्ना होता है, भाई का नाम राहुल होता है। अब ये राहुल जो है वो अपनी बहन से जो कुछ करने के लिए बोलता है, तो बहन क्या इसकी बात को पूरा करती है या क्या होता है, आज की कहानी में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों एंड तक आप पूरी कहानी देखना, सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। आज की कहानी जो है वो है हमारे राजस्थान के अलवर जिले की। राजस्थान के अलवर जिले में एक फैमिली होती है। फैमिली में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं। भाई का नाम जो है वो राहुल होता है और बहन का नाम जो है वो तमन्ना होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इनकी एक मौसी होती है। मौसी की शादी जो है वो मध्य प्रदेश में हो जाती है, लेकिन मौसी जो है वो इनके काफ़ी क्लोज होती है। अब ये जो तमन्ना होती है, तमन्ना की उम्र 20 साल होती है और ये जो भाई होता है इसकी उम्र 18 साल होती है। लेकिन जो इनकी मौसी होती है, मौसी की भी 25-26 साल के आसपास उम्र होती है। मौसी इनकी काफ़ी क्लोज होती है और ये एक दिन उनकी मौसी का फ़ोन आता है और मौसी बोलती है कि मुझे तुम दोनों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तुम दोनों हमारे घर आ जाओ और मुझसे मिलके चले जाओ। अब ये दोनों जो हैं वो प्लान करते हैं कि हम दोनों जो हैं वो मौसी के घर जाएंगे और फिर वहाँ पे घूम के आएंगे। अपना बैग पैक कर देते हैं और इनके पिताजी जो होते हैं वो एक बिजनेसमैन होते हैं। पैसे देने की कोई कमी नहीं होती है, काफ़ी अच्छी फैमिली होती है। अब ये जो है वो इसके पिताजी इन दोनों भाई बहनों को मौसी के घर में छोड़ के आ जाते हैं। अब मौसी के घर में जो है वो इनको बहुत दिनों के बाद ये मौसी से मिले और मौसी इन दोनों को गले लगा लेती है और इनको बहुत अच्छा लगने लगता है। अब सर्दियों का टाइम था। सर्दियों की जो है वो दोस्तों घर छत के ऊपर बैठा करते थे, धूप निकला करती थी, बहुत मज़ा आने लगा। अब इनका मन ये करा कि कुछ दिन तक यहीं पे रह जाए। अब रात का वक्त होता है, मौसी जो है वो खाना बना देती है और दोनों को खाना खिला देती है। और दोनों को खाना खिलाने के बाद बराबर में एक रूम होता है जिसमें बेड लगा हुआ होता है और बेडरूम में इन दोनों को सुला देती है। सर्दियों के दिन हैं, दिसंबर का महीना है। अब क्या होता है कि मौसी और मौसा जो है वो बराबर वाले कमरे में सो गए होते हैं। अब एक रात को अचानक जो है वो जो भाई होता है इसका, राहुल की आंख खुल जाती है। जब राहुल की आंख खुल जाती है तो उसको बहुत अजीब सी आवाज़ कमरे से आ रही होती है। अब राहुल सोचता है कि पता नहीं अब क्या हो गया है, कहीं मौसा और मौसी में लड़ाई तो नहीं हो गई है, आखिर क्या हुआ है और ये आवाज़ कैसी आ रही है। राहुल काफ़ी विचलित हो जाता है और लेकिन इसकी बहन जो है वो तमन्ना बराबर में ही सो रही होती है। अब ये अपनी बहन तमन्ना को ये सारी बात नहीं बताता है। अब राहुल ट्राई करता है कि वो खुद ही जाकर के कमरा खोल के बाहर देखें कि आखिर चल क्या रहा है। अब ये जो है वो राहुल बाहर जाता है और बराबर में उसकी मौसी और मौसी का कमरा होता है। दरवाज़ा अपना वो आराम से खोलता है ताकि किसी को पता ना चले, आवाज़ ना चले। बता दो दोस्तों कि मौसी और मौसा की अभी कोई औलाद नहीं है। अब क्या होता है कि ये बाहर चले जाता है और बराबर में उनके रूम में एक खिड़की होती है। खिड़की में से हल्की सी एक दरार सी खुली हुई होती है और ये राहुल जो है उस दरार से देखने लग जाता है। जब ये राहुल उस दरार से अंदर झांकने लगता है तो जो अंदर का नज़ारा होता है वो उसको देख करके दंग रह जाता है और 1-2 मिनट तक वहाँ पे देखता रहता है। अब बता दें दोस्तों कि अंदर उसकी मौसी और मौसा जवान थे और वो अपनी जो है वो पति पत्नी थे, तो आपस में प्रेम कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और आप दोस्तों सुन सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे कैसे अंदर से किस तरीके की क्या आवाज़ें आ रही होंगी और वो क्या कर रहे होंगे दोनों। अब राहुल को देख करके बहुत अच्छा लगता है और वो एकदम आराम से वहाँ से आ जाता है और अपनी बहन तमन्ना को जगाने की कोशिश करता है। और तमन्ना जो है वो उसको जगा देता है। रात के जो है वो 1 बज चुका है। अब तमन्ना जब उठती है तो बोलता है कि बहन, तो उसको भी अब वो आवाज़ आती है। वो बोलती है कि आवाज़ कैसी है, तो वो बोलता है कि बहन मैं तुम्हें दिखाऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम मेरे साथ चलो। अब तमन्ना जो है वो उसके साथ चली जाती है
और वो उसको वहाँ पे अब आराम से कमरे से निकल के वहीं खिड़की के पास दोनों खड़े हो जाते हैं। अब ये दोनों खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं तो खिड़की से ये दोनों अंदर देखने लगते हैं। लेकिन जब ये अंदर देखने लगते हैं तो तमन्ना जो है वो एकदम वहाँ से हट जाती है। वो 1 मिनट देखती है और वहाँ से हट जाती है और उसको भी अपने साथ ले आती है। अब क्योंकि उन दोनों ने वो सीन देखा था, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में, इस राहुल के दिमाग में चलने लगता है। और ये राहुल अपनी बहन से बोलता है कि बहन मैं तुमसे एक बात बोलूं। कि वो बोलती है कि रात हो रही है और तुम सो जाओ। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तमन्ना बोलती है हाँ बोलो। तो वो बोलता है कि क्यों ना जो अंदर हो रहा था वही हम दोनों आपस में करने लगे। लेकिन वो बहन मना करती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों के बीच में ये चीज़ें नहीं हो सकती, हमारे एक बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता है। लेकिन जो राहुल है वो बार बार उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अब वो बार बार उसको तंग करने लगता है, परेशान करने लगता है। जैसे ही वो उसको परेशान करने लगता है और तमन्ना को लगता है कि ये कंट्रोल में नहीं रहा है, तो तमन्ना जो है वो उसको जोर का एक थप्पड़ मारती है। जैसे वो उसको जोर का एक थप्पड़ मारती है और उसके कमरे से आवाज़ एकदम बाहर चली जाती है। और जो मौसी और मौसा है वो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और वो डर जाते हैं कि न जाने उनके कमरे में क्या हो गया है। अब दोनों जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ उस चीज़ को बंद करके कमरे से बाहर आते हैं और उनका दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब नॉक करते हैं तो तमन्ना दरवाज़ा खोलती है। अब वो बोलते हैं कि तुम्हारे कमरे से आवाज़, अजीब सी आवाज़, धम की आवाज़ कैसी आई थी। तो तमन्ना कहती है कि पता नहीं, हमें तो पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी, कुछ गिर गया होगा। अब ये दोनों जो है वो लेकिन वो अपनी मौसी और मौसा से इस बात को नहीं बताती है कि उसका भाई जो है उसको परेशान कर रहा है। अब वो उसे कुछ करने की जिद कर रहा है। अब मौसी और मौसा जो हैं वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन ये जो राहुल होता है और ये जो तमन्ना होती है, फिर सुबह के जो है वो काफ़ी जब सुबह होती है तो अब ये राहुल आराम से रात को सो जाता है। और जब सुबह होती है तो तमन्ना कहती है अपनी मौसी से कि उसे अब घर चले जाना है, उसे अपनी माँ की याद आ रही है। अब जो इसकी मौसी होती है वो तमन्ना की बात को सुनती है और कहती है कि तुम बहुत दिनों के बाद आए हो, तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ। लेकिन जो तमन्ना है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि तमन्ना काफ़ी समझदार थी। उसको पता था कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और उसको एक बार देखने की आदत पड़ गई है तो ये फिर से इस चीज़ को देखना चाहेगा और रात को फिर को उसको परेशान करेगा। अब ये तमन्ना अपनी मौसी से बोल देती है और मौसी जो है वो उसके अपनी बहन को फ़ोन कर देती है और उसके पिताजी उन दोनों को लेने के लिए आ जाते हैं और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब वो अपने घर चले जाते हैं तो तमन्ना जो है वो अपनी माँ से जो है वो कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन अब अपने घर में ये दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। अब ये जो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो बच्चे जो हैं वो चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में सारी चीज़ों को देख लेते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को ट्राई करने की घर में कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि वो रिश्ते में उनकी बहन लग रही है या क्या लग रही है। तो मेरी आप लोगों से आज उड़ के विनती है कि दोस्तों, अगर आपके घर में भी जवान बच्चे हैं तो अगर क्योंकि ये चीज़ें हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को करें, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों का कोई भी भरोसा नहीं होता है कि वो कहाँ से आकर के किस चीज़ को चेक करने लग जाएं, देखने लग जाएं। उनके ऊपर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। मैं अपने चैनल पे ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर के आती हूँ जिससे हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें कि हमारे बराबर के कमरे में कोई सो रहा है, कहीं कोई बाहर आवाज़ ना आए। तो उम्मीद करती हूँ कि कल की कहानी में फिर से मिलूंगी। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी अपनी बहन बेटी दोस्त समझ के हमें माफ़ करना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय भारत।